देवाय तस्मै नमः। के द्वितीय अध्याय में तो 47 श्लोक के बाद आज प्रारंभ करेंगे। कल हमने देखा था 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि केवल कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसका कैसा फल मिलेगा इस विषय में तेरा कोई अधिकार नहीं है। फलों में तेरा अधिकार नहीं, केवल कर्म कर, निष्ठा पूर्वक कर्म कर, उसके लिए उसका क्या फल होगा वो कर्म फल देना मेरा कार्य है। तो इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत हो, तेरा कर्म करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार हम कर्म करना चाहते हैं लेकिन कई बार कर्म नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं हो कि कर्म करने पे हट हो, और कई बार ऐसा होता है कि कर्म नहीं करने में हट हो। तो करने और न करने दोनों में हट नहीं होना चाहिए। जैसी परिस्थिति या जैसी शास्त्र की आज्ञा हो वैसा ही कर्म करना या नहीं करना। तो उस संदर्भ में कोई हट नहीं हो, धर्म जहाँ हो। अगर कहीं जैसे कहीं कार्य करना उचित है, कहीं कार्य से अपने आप को प्रत्याहार करना, वहां से निकलना या शांत रहना उचित है। तो जैसे अगर सैनिक के हाथ में बंदूक दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा बंदूक ही चलाएगा। कहाँ पे चलाना है, कहाँ पे नहीं चलाना, ये उच्च अधिकारी तय करेंगे। तो वैसे ही कहाँ कर्म करना और कहाँ कर्म नहीं करना, ये धर्म क्या है ये शास्त्र तय करेगा। हमारी आसक्ति न करने में और न करने में, दोनों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आगे भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो अर्जुन के जो दुविधा थी, द्वंद्व था अर्जुन के मन में कि ये कर्म जो है ये तो बड़ा घोर कर्म है, इससे बड़ा पाप लगेगा। भगवान कहते हैं नहीं, पाप नहीं लगेगा अगर इस कर्म को योग में स्थापित होके किया जाए। तो भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म कर लेकिन योग में स्थापित होके कर। और योग क्या है कि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि सिद्धि असिद्धि में समान हो जा। फिर इस चीज की चिंता मत कर कि मेरे को सिद्धि मिलेगी या असिद्धि, प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं विजय होऊंगा या पराजय होऊंगा, और उसमें कोई आसक्ति नहीं। न तो कर्म में आसक्ति, न कर्म के फल में आसक्ति। तो समत्व को प्राप्त हो, समत्व योग उच्चते। भगवद गीता में जहां पे भी योग आया है उस योग शब्द की परिभाषा यही है, समत्व योग उच्चते। तो भगवद गीता का योग समत्व में है। तो हर परिस्थिति, मनोदशा, बुद्धि की दशा ऐसी होनी चाहिए कि समता में स्थापित, न राग न द्वेष। तो हर तरह के द्वंद्व, राग द्वेष, हर तरह के जो द्वंद्व है उनसे बाहर निकलना। न हानि पे विचार, न लाभ पे विचार, न राग पे, न द्वेष पे, न सुख पे, न दुख पे। इन सब से बाहर निकलने में मन की जो दशा होगी, बुद्धि की दशा, वो समत्व में स्थापित होगा मन। भगवान कहते हैं समत्व में स्थापित होके फिर कर्म किया जाए तो उसका कोई दोष नहीं लगता, उसका कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि सुख की अपेक्षा नहीं है, दुख की अपेक्षा नहीं है,
पुण्य की, पाप की, राग की, द्वेष की कोई चीज उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसका फिर न पाप भी नहीं लगता, उसका कोई दोष भी नहीं लगता। गुणेन ह्यवरं कर्म योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। भगवान कहते इस समता रूपी बुद्धि योग में स्थापित होके अगर कर्म किया जाए तो इसकी तुलना में सकाम कर्म जो करते हैं लोग, किसी न किसी अपेक्षा से कर्म करते हैं, किसी न किसी फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म बड़ा निम्न श्रेणी का कर्म है। और अगर उसी कर्म को बिना फल की इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के किया जाए, तो वो समत्व योग वाला जो कर्म है, समत्व बुद्धि से कर्म किया जाएगा, वो बहुत उच्च श्रेणी वाला कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं समबुद्धि में स्थापित हो और बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल का जो हेतु है या फल जो है वो अत्यंत दीन बना देता है व्यक्ति को। जैसे हम किसी इच्छा से कोई कार्य करते हैं, अगर वो फल नहीं मिला या विपरीत फल मिला तो बड़ी मायूसी आ जाती है। हमारा जो मन है वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, दीनता आ जाती है मन में। तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, समता में। जैसे भगवान राम को कहा गया कि कल आपका राज्य तिलक है, अयोध्या का राज्य दिया जाएगा। भगवान को हर्ष नहीं हुआ, और जैसे ही कहा गया कि नहीं, अयोध्या का राज्य नहीं, आपको वन में जाना पड़ेगा, तब भगवान को दुख नहीं हुआ। तो किसी भी अनुकूल परिस्थिति में न हर्ष, न विपरीत परिस्थिति में दुख। समता में। अब व्यवहार में, संसार में ये चीजें चलती भी नहीं है, और अगर ये कहा भी जाता, अगर ऐसा कहो भी संसार में, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। उनको ये समझ में भी नहीं आता, समझना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अगर संसार में, समाज में जाके ये कहूं कि खुशी के अवसर पे खुश मत हो, तो कौन मेरी बात मानेगा? भाई, लोग तो खुशी का अवसर ढूंढते हैं कि कोई खुशी का अवसर मिले तो हम खुश हो, या दुख के अवसर पे लोग जाते हैं, दूर दूर से जाते हैं दुख व्यक्त करने के लिए। और यहाँ पे भगवान कहते हैं सुख और दुख, इनसे ऊपर उठ जाओ। तो जो योगी है, जो प्रयास करते हैं इस दिशा में, केवल वो ही समत्व में स्थापित हो सकते हैं, उनकी बुद्धि समत्व में स्थापित हो सकती है। समाज की धारा इसके एकदम विपरीत है। लेकिन अगर जिनकी इच्छा भगवत मार्ग पे चलना या अपने आप को इस सुख दुख के द्वंद से ऊपर उठाना है, वो इस योग को, समत्व योग को धारण करते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। भगवान कहते हैं कि सम बुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है, दोनों से ऊपर उठ गया। न पुण्य चाहिए उसको, न पाप चाहिए, तो दोनों से मुक्त हो गया वो। इससे तो समत्व योग में, इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तू भी समत्व योग में लग जा। और समत्व योग में, योग से कर्म जो होते कुशल कर्म होते हैं, योग कर्मसु कौशलम। वो जो योग समत्व में स्थापित होके, जब बुद्धि समत्व में स्थापित हो, उसके बाद कर्म किया जाए, तो वो कर्म बंधन से छुटाने वाले हैं। वो कर्म बंधन में भागते नहीं है। इसलिए कहा गया है कि समत्व में स्थापित होके किया गया कर्म
कौशल को उत्पन्न करता है, अर्थात वो कर्म बंधन में बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। संबुद्धि में जो स्थापित है ज्ञानी जन, वो कर्मों से जो फल उत्पन्न होता है उसको त्याग देते हैं और फिर जन्म बंधन से मुक्त होके निर्विकार से परम पद को प्राप्त करते हैं, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब तक सुख रहेगा, सुख के पीछे दुख रहेगा, तो ये एक सर्कल चलता रहेगा, ये एक साइकिल चलती रहेगी, सुख सुख के बाद दुख, दुख दुख के बाद सुख। और जो योगी समत्व में स्थापित हो गया, वो सुख और दुख से ऊपर उठ गया, और सुख और दुख के ऊपर की अवस्था है वो आनंद की अवस्था है। जब तक सुख रहेगा, सुख के साथ दुख आएगा, लेकिन जब समत्व की अवस्था है, अब सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, फिर वो हमेशा आनंद में, सदैव आनंद में रहेगा। यदा ते मोह कलिलम व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं, जिस काल में ये बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी। अब ये पूरा प्रसंग जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया। तो भगवान कहते हैं ये मोह बुद्धि जो है मोह रूपी दलदल में फंसी हुई है कि कौन मेरा है, कौन पराया है, मैं और मेरा, यही माया का स्वरूप है। मैं और मोर तोड़ते माया। तो जहाँ पे ये भेद उत्पन्न हो जाता है और मेरे के लिए राग और पराये के लिए द्वेष हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि ये मोह रूपी दलदल है। और जब भी इस मोह रूपी दलदल से बाहर आ जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है कि जितने भी विषय हमने सुने हुए हैं, या जितने भी विषय लोक परलोक, इस लोक में ही नहीं, स्वर्ग में भी, ब्रह्म लोक तक में भी जितने भी विषय हैं, सभी से वैराग्य हो जाता है। अब कईयों को तो वैराग्य चाहिए ही नहीं। जिनको विषयों में सुख बुद्धि है, विषयों के प्रति जिनमें, उनको अगर आप कहो कि इससे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो कहते हैं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम जहाँ हैं वहाँ खुश है। लेकिन अगले ही क्षण जब उनके जीवन में दुख आएगा, उस समय वो उस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। और वो महात्मा या वो ज्ञानी जन जो इस चीज को जानते हैं, इस रहस्य को जानते हैं कि सुख सुख के बाद दुख, तो ये तो चलता रहेगा क्रम, क्यों इस क्रम में फंसे रहे, क्यों ना इस क्रम से ऊपर उठ के अन्य जो अवस्था है, जो आनंद की अवस्था है, जहाँ दुख है ही नहीं, जहाँ लेस मात्र भी दुख नहीं है, उस अवस्था को प्राप्त करे। तो उसके लिए मोह रूपी दलदल से बाहर आना पड़ेगा। और अगर मोह रूपी दलदल से बाहर आ गए, फिर किसी भी विषय में मन अटकेगा नहीं और सहज वैराग्य की अवस्था प्राप्त होगी। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा, मन आपको खींच के उस विषय की तरफ ले जाएगा, और जब विषय में मन अटका रहेगा तब तक वो आनंद की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि तरह तरह से इन चीजों को अगर समझा जाए, तरह तरह के शास्त्रों से, तरह तरह के ज्ञानियों के वचनों से, गुरु के वचनों से,
इस चीज को अगर भांति भांति प्रकार से एक प्रकार से समझ में नहीं आता, इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, तब ही होई संशय सब भंगा, जब काल करिए सत्संगा। बहुत समय तक सत्संग करना पड़ता है, बुद्धि को तरह तरह से समझाना पड़ता है। जितने आप तर्क दोगे, आपकी बुद्धि उससे 10 गुना तर्क देगी। आप बोलोगे कि नहीं ये तो बात मान लेते हैं, बुद्धि उसको नहीं मानने के 10 तर्क उत्पन्न कर देगी। तो इसलिए बुद्धि को शांत करने के लिए तरह तरह से उसको समझाना पड़ता है। तो एक तरह से ये हैमरिंग हो रही है, मतलब बार बार एक ही चीज को बार बार कहना, तो उसको ठोक पीट के मतलब उसको घुसाया जा रहा है बुद्धि। तो भगवान कहते हैं कि भांति भांति से वचन सुनने से, तरह तरह से उसको अलग अलग, इसलिए सत्संग मतलब बात तो एक ही है, कोई नई बात तो नया विषय तो होगा नहीं। सत्संग में किसी भी सत्संग में चले जाइए, सिर्फ एक ही विषय है कि संसार से मन को निकाल के भगवान में लगाना। इसके अलावा सत्संग का किसी भी सत्संग का कोई विषय हो ही नहीं सकता। लेकिन ये विषय इतना आसानी से व्यक्ति के दिमाग में घुसता नहीं है, इसलिए तरह तरह से उस बुद्धि को समझाया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि भांति भांति के वचन सुनने से ये जो विचलित बुद्धि है, जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, वो बुद्धि शांत हो जाती है और वो बुद्धि भगवान में अचल और स्थिर रूप से ठहर जाती है। अन्यथा बुद्धि इतनी जल्दी मानती नहीं हमारी बात। तो तरह तरह के गुरु के वचन, शास्त्र के वचन, महापुरुषों के वचन, इनके वचन सुनने पे ही बुद्धि जो बड़ी विचलित है, वो बुद्धि शांत और स्थिर होती है। और जब बुद्धि शांत होती है तब ही इस योग की प्राप्ति होती है, समत्व योग की प्राप्ति। जब तक बुद्धि में चंचलता रहती है, मन में चंचलता रहती है, तब तक समत्व योग प्राप्त नहीं हो सकता और आनंद की अवस्था मिल नहीं सकती। तो भगवान कहते हैं अगर तरह तरह के वचन सुन के बुद्धि शांत और स्थिर हो जाएगी, तो फिर परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। और परमात्मा से नित्य संयोग का मतलब जो आनंद सिंधु सुख राशि, परमात्मा कौन कि जो आनंद का सागर है, उससे संपर्क हो जाएगा। फिर आनंद के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग जो भी भटक रहे हैं वो केवल और केवल आनंद के लिए भटक रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। लेकिन गलती ये हो रही है कि उन चीजों से सुख प्राप्ति की इच्छा कर ली, अभिलाषा कर ली या मान्यता कर ली जिन वस्तुओं में सुख है ही नहीं। तो जब बुद्धि ये समझ जाएगी, तरह तरह के वचन सुनने से बुद्धि ये समझ जाएगी कि उन विषयों में तो वास्तव में, उन वस्तुओं में, उन विषयों में तो वास्तव में सुख है ही नहीं, सुख कहीं और है, जो आनंद है वो कहीं और है। ये समझ जाएगी तो उन विषयों से स्वतः वैराग्य हो जाएगा। अब अर्जुन एक प्रश्न करता है यहाँ पे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन को यह समझ में आया कि ये जो भगवान बातें कर रहे हैं उसके लिए स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, मन और बुद्धि को स्थित करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए मन और बुद्धि को, और प्रज्ञा स्थिर होनी चाहिए। तो अर्जुन ने ये शब्द कहा स्थित प्रज्ञ, और कहते हैं कि भगवान ये स्थित प्रज्ञ ये
जो स्थित प्रज्ञ है उसका व्यवहार कैसा होता है संसार में, वो उसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात उसका लोक व्यवहार कैसा होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं। भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि जब सारी कामनाओं को व्यक्ति त्याग देता है, सारी इच्छाएं, सारी कामना जिस समय में भी त्याग देता है और आत्मा ही आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, उस काल में कहना चाहिए कि वो स्थित प्रज्ञ है। अर्थात अब संसार से उसका किसी भी तरह का संसार के प्रपंच में मोह नहीं है, केवल अपने आप में या अपने भगवान से प्रसन्न है। दुखे स्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पे उसमें उद्वेग नहीं होता। अब वो दुखों से डरता नहीं है, दुखों से उद्वेलित नहीं होता और सुख की प्राप्ति से निष्प्रिय रहता है। सुख जब आते हैं तो सुख से अति प्रसन्न नहीं होता। राग भय क्रोध सब नष्ट हो गए उसके, न उसको किससे राग है, न द्वेष है, न भय लगता है, न क्रोध आता है। ऐसे मुनि लोग स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभः नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कोई अच्छी चीज मिले तो वो प्रसन्न नहीं, कोई बुरी मिले तो वो अप्रसन्न नहीं। क्योंकि जब प्रसन्न होगे तो ऐसे अवसर भी आएंगे जब आपके अनुकूल नहीं है, तो आपको अप्रसन्न होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। तो स्थित प्रज्ञ कोई अनुकूल वस्तु में प्रसन्नता नहीं और प्रतिकूल वस्तु में दुख नहीं। सर्वत्र स्नेह रहित, कहीं पे भी उसका राग द्वेष ममता नहीं, कहीं पे भी ममता नहीं है, तो उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ होता है, तो कछुआ क्या होता है, उसको जरा सा भी लगता है ना संकट है, तो वो सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है और ऊपर का जो उसका कवच है, वो जो शरीर है, वो एक कवच नुमा, एक ढाल नुमा शरीर कठोर होता है और जो जो कोमल अंग थे उनको अंदर खींच लिया उसने। तो अब उस कछुए का संकट आने पे भी कुछ नहीं बिगड़ता। वैसे ही व्यक्ति को विषयों से इंद्रियों को खींचना आना चाहिए कि जब भी थोड़ा सा लगे कि अब संकट है या इंद्रिया हमें बहा के ले जा रही है अपने विषयों में, तो उसको आना चाहिए कि कैसे इंद्रियों को उनके विषय से बाहर निकाला जाए। जैसे इसका अच्छा उदाहरण आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि मोबाइल जब चलाने लगते हैं ना, तो इतना मन में तादाद में हो जाता है कि पता ही नहीं चलता, एक के बाद एक शॉर्ट्स वीडियो आते रहते हैं, हम देखते जाते हैं, अच्छा लगता है।
तो उस समय पता होना चाहिए कि कब बाहर निकलना है। एक देख लिए, दो देख लिए, फिर बाद में मन में आना चाहिए कि नहीं, इसके लिए तो मैं ढूंढ ही नहीं रहा था, ये तो इसको तो मैं सर्च कर ही नहीं रहा था, क्यों अनावश्यक रूप से देखूं। और मन को वहां से निकालना आना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एक जगह कहीं बैठ गए, अब उनको वहां से उठना नहीं आता। मतलब उनके काम की बात हो नहीं हो, लेकिन उनको उनको ये आता ही नहीं है कि कैसे यहाँ से निकले। तो मन को और इंद्रियों को उनके विषयों से जब इन क्योंकि कोई भी व्यवहार जब होगा तो वो तभी होगा जब इंद्रियां अपने विषयों से सहयोग करेगी। जैसे कुछ भी देखेंगे तो जब आंखें दृश्य से सहयोग करेगी तभी हम देख पाएंगे। लेकिन क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये हमारा विवेक होना चाहिए। और जहां नहीं देखना वहां से हमें ये आना चाहिए कि आंखों को कैसे निकाल लें। इसका मतलब ये नहीं आंख बंद करें, लेकिन ध्यान हमारा वहां से हट जाना चाहिए। अन्यथा कई बार क्या होता है, आंखें एकदम जैसे गड़ सी गई है वहां पे, अब निकलती नहीं आंखें, मन करता ही नहीं आंखों को वहां से निकालें। आंख तक भले ही हम चले जाएं, आंख उसी की तरफ देखती रहती है। साधुओं में एक प्रचलन, एक वाक्य है, कई साधु कहते हैं, देखिए भालिए तकिए नहीं। बस संसार में सब कुछ देखिए, जो दृश्य है वो देखोगे, लेकिन उसको तकने मत लग जाओ, उसको ताकने मत लग जाओ कि वहां से अब मन हट ही नहीं रहा। खाइए पिए चक्किए नहीं, मतलब खाओ पियो, लेकिन बहुत ज्यादा मत खा लो। और चलिए फिरिए थकिए नहीं। चलो फिरो, चलने फिरने में कोई थकावट नहीं आनी चाहिए, जितना मन हो उतना चलो। खाइए पिए चक्किए नहीं, हाँ बोलिए चालिए बकिए नहीं। बोल चाल करो, सबसे बोलो व्यवहार में, लेकिन इतना भी मतलब उसमें व्यस्त ना हो जाओ, इतने भी मन को मत लगाओ कि कुछ भी बक रहे हो, जिसका कोई अर्थ नहीं है वो बात भी बोल रहे हो। तो बोलिए चालिए बकिए नहीं। तो स्थित प्रज्ञ का व्यवहार जो है संतुलित होता है। उसको पता है कि कब उसको किस कार्य में लगना है और कब उससे बाहर निकलना है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये विषय कई बार आया है, योग सूत्र में भी आया है और उसके पहले भी आया है ये विषय। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। मतलब यदि कोई योगी या हम लोग भी प्रयास करें किसी चीज का या संकल्प ले किसी चीज का कि आज से हम ये कार्य नहीं करेंगे, जैसे अगर संकल्प ले लिया कि आज से मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन उसमें हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया लेकिन मन वश में नहीं है। जैसे कई लोग ये संकल्प लेते हैं कि मैं मौन में रहूंगा 2 दिन, लेकिन फिर उनका मन वश में नहीं होता तो वो तरह तरह से इशारों में बात करते हैं, लिख के बात करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि विषय तो निवृत्त हो गए कि अब वो बोल नहीं दे, उनकी जिह्वा अब कोई व्यवहार नहीं कर रही, लेकिन उनमें आसक्ति बनी हुई है, बोलने की इच्छा बहुत है, लेकिन जबरदस्ती उसने मुंह बंद कर रखा है। इच्छा है कि बोलूं, लेकिन अब संकल्प भी है, तो उसमें आसक्ति निवृत्त नहीं हुई। स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी भगवान के साक्षात करने से निवृत्त हो जाती है।
फिर उसके अंदर इच्छा जागृत नहीं होती कि मैं बोलूं। जैसे खुजली होती है शरीर में कभी, तो खुजली को खुजलाने से अच्छा लगता है, मीठा मीठा दर्द होता है और वो अच्छा लगता है। खुजली हो रही है तो खुजलाने से कुछ राहत मिलती है। लेकिन खुजलाना अच्छी बात है या बुरी बात है? खुजला रहा है इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ है तब इसका मतलब खुजली नहीं है, खुजलाना भी नहीं पड़ेगा। वैसे ही विषय, अगर मन बार बार जाए विषयों के भोग की तरफ, तो ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं बीमारी है, स्वस्थता नहीं है। जब मन जाए ही नहीं विषयों की तरफ, तब समझना चाहिए कि स्वस्थ है। अन्यथा मन गया और विषयों का कुछ सेवन किया तो वो कभी भी स्वस्थता प्रदान नहीं करेगा, बल्कि जैसे खुजलाने से रोग मिटेगा नहीं बल्कि रोग बढ़ेगा, वैसे ही विषयों का सेवन करने से रोग घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो इसलिए जो प्रयास करता है तो परम दृष्टवा निवर्तन्ते, अर्थात कि अपने आप से ये कोई नहीं मिटा सकता। अपने आप से प्रयास कर सकता है, लेकिन जो उसका रस है अंदर, वो भगवान के साक्षात्कार से ही मिटता है, अर्थात भगवान कृपा से ही मिटता है। लेकिन उसके पहले प्रयास करने पड़ते हैं उसको कम करने के। तो जब बहुत कम हो जाएगा, केवल रस मात्र रह जाएगा, तो फिर भगवान कृपा करके अपना साक्षात करा के और उसको भी समाप्त कर देंगे। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कहते हैं कि प्रयास जो कर रहा है, नहीं कर रहा, वो तो एकदम निम्न श्रेणी में है, अभी उसको होश ही नहीं है, वो तो मदहोश है संसार में। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया कि गीता जी जो बात कह रही है वो बात सही है, उसके मन में ये बैठ गया, अब वो अपने प्रयास शुरू कर रहा है। तो जो प्रयास कर रहा है वो भी हर समय सफल नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां जो है वो बड़ी प्रमाथिनी है, बड़ी प्रबल है। हरंती प्रसभम मन है, जबरदस्ती मन को हर लेती है। आप कितनी कोशिश करो मन करेगा नहीं। आपने खूब कोशिश की कि जैसे आपके कोई रोग है, मान लीजिए डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया शुगर नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, आप कितने ही मन को रोको, मन लास्ट में गाने खा लो, और हम लोग जाके खा लेते हैं। तो कितना प्रबल है ये मन, कि पता है नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी मन से रहा नहीं गया, इसलिए जाके खा लिया। तो इंद्रियाणी प्रमाथीनी, इंद्रिया मन ये सब बड़ी प्रबल है, प्रमथन स्वभाव वाली है, मतलब मथने वाली है, हमारे संकल्प को मथ देती है। हम कोई संकल्प करें कि आज से नहीं करेंगे कुछ काम, नहीं खाएंगे, लेकिन इंद्रियां जब प्रबल हो जाती है, उनका वेग जब जागृत होता है, तो फिर हमारे सारे संकल्पों का मथन कर देती है, उनको नाश कर देती है। तो इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है, जबरदस्ती हर लेती है। तो जो लोग प्रयास नहीं कर रहे, उनकी स्थिति कितनी दयनीय है कि जो प्रयास कर रहे हैं उनके मन को भी इंद्रियां जबरदस्ती हर लेती है। इंद्रियां कितनी प्रबल है। तानि सर्वाणि संयम्य आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
भगवान कहते हैं कि जो अपनी सारी इंद्रियों को, इंद्रिया प्रबल है लेकिन फिर भी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होके और मेरे परायण ध्यान में बैठता है, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में है उसी की बुद्धि स्थिर है। तो सारी इंद्रियों को वश में करके तानि सर्वाणि संयम में युक्त आशीत मत पर मेरे परायण व्यक्ति को रहना चाहिए और जिसकी ये इंद्रिया वश में है उसी की ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ के बारे में जान रहे हैं हम लोग इस प्रसंग में। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अब ये बताया गया है कि विषयों का चिंतन करने से क्या होता है। विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से, तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की विषय के प्रति आसक्ति हो जाती है। जितना मन में चिंतन रहेगा उतनी आसक्ति बढ़ेगी। जैसे अगर फ्रिज में मिठाई पड़ी है, उसके बारे में विचार नहीं आया, चिंतन नहीं हुआ, तो हमारी इंद्रियां हमें जबरदस्ती नहीं ले जाएगी। पहले विचार आएगा मन में, पहले विचार आएगा कि खाऊं या नहीं खाऊं, मन करेगा खा लें, तब फिर हमारी इंद्रियां वहां तक पहुंचेगी और वो हम कर लें। तो विषय जो है, विषय का चिंतन करने वाले पुरुष की विषय के प्रति आसक्ति हो जाती है। जितना चिंतन होगा उतना मन करेगा खा लें। तो जब चिंतन प्रारंभ हो उसी समय उसको रोक देना चाहिए, अन्यथा जब चिंतन बढ़ गया, जब मन एकदम बढ़ गया, फिर रोकना संभव नहीं है। तो आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न, एक बार आसक्ति उत्पन्न हो गई कि नहीं मेरे को तो चाहिए, अच्छा लगने लग गया, तो फिर कामना उत्पन्न होती है कि नहीं मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जिद उत्पन्न होने लगती है, कामना उत्पन्न होने लगती है कि मेरे को अब चाहिए। और कामना में अगर कोई विघ्न डाल दे, कोई मना कर दे, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो विषयों से क्या उत्पन्न हुआ? पहले संग उत्पन्न हुआ आसक्ति से, फिर कामना उत्पन्न हुई और कामना में विघ्न हो गया तो फिर क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोधात् भवति सम्मोह है। क्रोध से जब क्रोध आता तो फिर कुछ भी वश में नहीं रहता, मोह उत्पन्न हो जाता, बुद्धि एक तरह से ढकसी जाती है मोह में। तो जब क्रोध आता है तो फिर किसी के वश में आदमी रहता नहीं है। तो क्रोधात् मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करता, क्रोध में तोड़ फोड़, किसी को बुरा कहना, यही सारे काम होते हैं। मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, उसको पता ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। विवेक उसका कार्य करना बंद कर देता है क्रोध की स्थिति में। तो जब क्रोध उत्पन्न होता है तो स्मृति विभ्रम हो जाती है, उसकी स्थिति, स्मृति उसकी समाप्त हो जाती है, उसकी स्मृति कार्य करना बंद कर देती है। और स्मृति का नाश हो गया तो स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश है, उसकी बुद्धि मर गई। अब बुद्धि कार्य नहीं करेगी, बुद्धि उसको अच्छी चीज नहीं बताएगी। और बुद्धि नाशा प्रणश्यति, एक बार बुद्धि का नाश हो गया तो आदमी पतन में चला ही जाएगा। राग द्वेषे वियुक्तेषु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि अपने अधीन अगर कोई मन अंतःकरण कर ले और राग द्वेष से रहित इंद्रियों
विषयों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मतलब मन नियंत्रण में है और राग द्वेष नहीं है, किसी विषय के प्रति राग नहीं, किसी विषय के प्रति द्वेष नहीं, फिर भले ही वो व्यवहार करे संसार में, फिर वो विषयों में विचरण करे, उसको प्रसन्नता ही रहेगी। क्योंकि अगर विषय उपलब्ध हुआ तो उसको जो कार्य करना है करेगा, विषय अनुपलब्ध हुआ तो उसको खिन्नता उत्पन्न नहीं होगी मन में। अन्यथा विषय के न रहने से खिन्नता उत्पन्न हो जाती है और वो प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब अंतःकरण की प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता कब होगी? जब विषय में राग द्वेष नहीं है, विषय में राग द्वेष नहीं है और मन नियंत्रण में है। क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है तो राग द्वेष उत्पन्न हो ही जाएंगे। तो फिर ये विषयों में विचरण कर रहा है, विषयों का भोग कर रहा है, तब भी वो प्रसन्न रहेगा। कार्य कर रहा है, व्यवहार में सारे विषयों को दे रहा है, लेकिन मन प्रसन्न रहेगा उसका। और प्रसन्नता से क्या होगा? सर्व दुखानाम हानि, फिर सारे दुख की हानि हो जाएगी, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब मन प्रसन्न रहने लग गया तो फिर कोई भी दुख आओ, जैसे बीमार होने पे भी दुखी नहीं होते, कई लोगों के आर्थिक हानि होने पे भी वो दुखी नहीं होते, कई लोग किसी परिचित के कुछ दुख होने पे भी दुखी नहीं होते। तो जब मन में प्रसन्नता है तो फिर संसार का कोई भी दुख नहीं दे पाता उसको। तो प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते, फिर सब दुखों का नाश हो गया। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि शीघ्र ही फिर सब ओर से हटके भगवान में लग जाती है, भगवान में स्थिर हो जाती है। नासति बुद्धिः युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिः अशांतस्य सुखम्। अगर मन को जीतता नहीं, अभी जो हमने पढ़ा वो मन को जीतने पे क्या होगा? मन अगर जीता हुआ है तो प्रसन्नता बढ़ेगी मन की, और प्रसन्नता से सारे दुखों का नाश होगा, और सारे दुखों के नाश से भगवान में मन स्थिर हो जाएगा। और जिनकी बुद्धि मन जीता हुआ नहीं है उनका क्या होगा? तो उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, मतलब वो संशय रहेगा उनको कि कुछ करें ना करें, क्या करें, इस तरह का निश्चयात्मक नहीं होगी, संशयात्मक बुद्धि होगी। और नास्ति बुद्धि अयुक्त से नाचा युक्त से भावना नाचा भावयत शांति अशांत से कतस। तो न जीते हुए मन और इंद्रियों द्वारा पुरुष की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी, और अयुक्त मनुष्य मतलब बिना निश्चयात्मक बुद्धि के अंतःकरण में भावना नहीं उत्पन्न होगी, अच्छे विचार नहीं, अच्छे भाव नहीं होंगे, और बिना भाव के मनुष्य को शांति नहीं होगी। जब विचार होगा, कुछ भाव जागृत होंगे भगवान के प्रति, तभी शांति होगी। लेकिन जब बुद्धि में निश्चय नहीं है तो न विचार आएगा न भाव उत्पन्न होंगे, बिना भाव के शांति नहीं, और शांति के बिना सुख नहीं। तो जिनका मन नियंत्रण में है उनके दुखों का नाश हो गया, और जिनका मन नियंत्रण में नहीं है उनको सुख विदाई नहीं।
इंद्रियाणाम हि चरताम जन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसा। जैसे समुद्र में अगर तेज वायु चले तो तेज वायु नाव का हरण कर देती है, नाव को फिर अपने हिसाब से चलाती है वो। फिर वो नाव अपने हिसाब से नहीं चलती, तेज वायु के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वो वायु ने नाव का हरण कर लिया, अब वो अपने हिसाब से चला रही है नाव। वैसे ही विषयों में अगर बुद्धि विचर रही है, इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, मतलब विषयों में अगर मन बुद्धि है तो एक इंद्रिया भी पूरी बुद्धि को हर लेगी। अगर विषयों में मन है, बुद्धि है, तो कोई एक इंद्री भी पूरी की पूरी बुद्धि का हरण कर लेगी और अपने हिसाब से चलाएगी। जैसे वायु, तेज वायु नाव को अपने हिसाब से मोड़ के ले जाती है, फिर बुद्धि की नहीं चलेगी, फिर उस इंद्री की चलेगी, वो इंद्री प्रबल हो जाएगी। तस्मात् महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निकल चुकी, निग्रह कर चुकी, इंद्रियों के विषयों में फंसी हुई नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अगर इंद्रियों के विषय में है तो फिर वो इंद्रियां चलाएगी व्यक्ति को, उसकी बुद्धि नहीं चलाएगी। बुद्धि कहेगी कि अच्छा सत्संग करना चाहिए, बुद्धि कहेगी, लेकिन इंद्रियों को आदत पड़ गई सीरियल देखने की या मूवी देखने की, तो वो इंद्रियां उस व्यक्ति को परवश जबरदस्ती ले जाएगी, पिक्चर दिखाएगी, सीरियल दिखाएगी, लेकिन बुद्धि जानती है, उसकी भी बुद्धि जानती है ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज सत्संग सुनना है। लेकिन फिर भी इंद्रियां इतनी प्रबल हो गई कि अब इंद्रियों के वश में चलेगा वो व्यक्ति, बुद्धि के बल पे नहीं चलेगा। बुद्धि जो कहेगी वो नहीं मानेगा, जो इंद्रिया कहेगी उसे वो इंद्रिया ही जबरदस्ती ले जाएगी और अपना कार्य करवा लेगी। भगवान कहते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ की मैंने बात बताई, वो हर कोई पालन नहीं कर सकता इसका। ज्ञानी सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। तो मुनि जो होंगे, जो संयमी होंगे, उनके लिए जो दिन है बाकी दुनिया के लिए वो रात है, और जो बाकियों के लिए रात है वो इसके लिए, मुनि के लिए दिन है। अर्थात विपरीत स्वभाव है, अर्थात सबको भोग भोगने में खुशी मिलती है, और मुनि ये जानता है कि इन भोगों में खुशी से ज्यादा दुख है। आज लगता है, ये आभास होता है कि खुशी है, लेकिन वास्तव में अगर कुल देखा जाए तो दुख ज्यादा है। तो मुनि इस दुख के जंजाल से ऊपर उठ गया, और मुनि अब उन विषयों में रमण नहीं कर रहा। तो इसलिए अब मुनि के लिए तो वो दिन है, बाकियों के लिए रात है। और जो बाकी के लिए दिन है, बाकी के लिए दिन है, विषयों में भोग करना दिन है, उनको अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी क्लब में जाना है तो मुनि तो जाएगा नहीं, मुनि के लिए वो रात है, उसको अच्छा नहीं लगता वहां पे, क्योंकि उसको पता है कि वहां पे इंद्रियों को और प्रबल भोग मिलेगा। तो उसके लिए वो
त्याज्य है, या उसका मन करेगा ही नहीं कि मैं वहां पे जाऊं। और लेकिन जो भोगी व्यक्ति है उसका मन करेगा जाऊं। तो जो चीज संसार के लिए रात है, मुनि के लिए वो दिन है, और जो मुनि के लिए दिन है, संसार के लिए रात है। अपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे सारी नदियां जाके समुद्र में गिरती है, लेकिन नदियों के गिरने से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र का 1 इंच भी जल ऊपर नहीं उठता। समुद्र जिस सीमा में है उसी सीमा में रहेगा। जितनी नदियां गिरे, जितनी नदियां गिर रही है, और अगर नदियां ना गिरे तब भी समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 इंच भी पानी कम नहीं होगा समुद्र का। वैसे ही जो ज्ञानी पुरुष है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि विषय उसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। विषयों के व्यवहार करने से और ना करने से उसके मन की स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे समुद्र पे नहीं पड़ रहा, वैसे ज्ञानी पुरुष के मन पे अब इन विषयों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आ रहे हैं, कोई दृश्य उपस्थित हो रहा है, वो देख रहा है, लेकिन उस दृश्य से वो विचलित नहीं हो रहा, ना उसको अच्छा लग रहा ना बुरा लग रहा, वो अपने आनंद में है। तो जब अपने आनंद में है तो उसको आवश्यकता ही नहीं कि वो बाहर के आनंद की तरफ जाए। तो मुनि जो है वो पुरुष परम शांति को प्राप्त है। अब भोग की उसकी इच्छा ही नहीं है। कोई अगर कहे कि स्विट्जरलैंड जाना है और स्विट्जरलैंड में फ्री में ले जा रहे हैं और वहां का सारा खर्चा भी दे रहे हैं, लेकिन ये सारे सब लोग जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस मुनि को पता है कि वहां जाने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, तो वो वहां पे जाएगा नहीं, वहां उसके जाने की इच्छा नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए चला गया, किसी देव संयोग से वो चला गया, तो वहां पे भी इसका मन विचलित नहीं होगा। वहां पे चाहे जितने भोग उपस्थित कर दो, उन भोगों में रह के, कई बार उन भोगों में व्यवहार करके भी उनका मन विचलित नहीं होगा। तो वो स्थित प्रज्ञ है कि कैसी भी स्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में रह के भी मन में विचलन ना आए, वो उसे स्थित प्रज्ञ करते हैं। विहाय कामान सर्वान् मांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। तो जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग के ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित होके विचरण करता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। अर्थात उसके मन में अब केवल शांति है। क्योंकि जब लालच होता है, मोह होता है, अहंकार होता है, तो उसको शांति से बैठने नहीं देते। तो अब इस पुरुष के जो कामनाओं को त्याग चुका, अब मन में कोई विचलन ही नहीं है। योग शास्त्र, पतंजलि योग सूत्र में भी हमने देखा कि समाधि क्या है, योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध है। तो चित्त की वृत्तियां बहुत ज्यादा जब ऊपर नीचे होती रहेगी तो फिर योग साधन नहीं हो पाएगा। अब इस मुनि की चित्त वृत्तियां शांत हो गई, क्योंकि इसमें न ममता है, न अहंकार है, न स्पृहा है।
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा श्याम अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। भगवान कहते हैं ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। उसको अब कहीं स्पृहा नहीं, कहीं उसके कामना नहीं, कहीं उसकी ममता नहीं, कहीं उसका अहंकार नहीं। तो ये ब्रह्म प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी योगी मोहित नहीं होता, फिर उसको कोई भी लालच उसको फंसा नहीं सकता, कोई भी किसी भी तरह का भोग उसको आकर्षित नहीं कर सकता। और अंत काल में भी अगर ये स्थिति बन जाए किसी की, तो उसको परम धाम मिलता, भगवान का ब्रह्मानंद प्राप्त होता उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि अंत काल तक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस क्षण भी मिल गई उस क्षण ही उसको ब्रह्मानंद आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। फिर उसको सुख दुख से खुशी या दुख नहीं होगा, बल्कि सदैव आनंद में रहेगा वो। इस तरह हमने द्वितीय अध्याय पूरा किया श्रीमद् भगवद गीता का। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग जुड़े। कल एक प्रश्न था, आरती का एक प्रश्न, कर्म योग और ज्ञान योग में क्या अंतर है। इसको और थोड़ा विस्तार में दे दूं मैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों में क्या अंतर है। तो कर्म योग अपनी चेष्टाओं को संसार की सेवा में लगाना। शाब्दिक रूप से कर्म योग का मतलब है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना। ये कर्म योग की परिभाषा है कि बिना इच्छा के, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। लेकिन और व्यवहारिक परिभाषा अगर देखें तो अपने पास जो कुछ भी है, ये शरीर भी है, धन संपत्ति भी है, उसको संसार में लगाना, संसार की सेवा में लगाना, ये कर्म योग है। और ज्ञान योग, ज्ञान योग के पहले भक्ति योग। भक्ति योग में ये समझना कि कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ है वो भगवान का है। तो भगवान के प्रति ही समर्पित रहना, भगवान के प्रति आस्था रखना, समर्पण बुद्धि भगवान के प्रति। तो जो कुछ है भगवान का है, जो कुछ कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं है। तो कर्म योग में भी जो कुछ अपना था उसको लगा दिया संसार की सेवा में, मतलब रखा नहीं, अपने पास कुछ नहीं रखा, शरीर भी नहीं रखा, शरीर को भी संसार की सेवा में लगा दिया। भक्ति योग में ये मान्यता कि जो कुछ भी है वो भगवान का है, भगवान में ही समर्पित, भगवान की शरणागत, भगवान जैसी परिस्थिति देंगे, जैसा रखेंगे मैं वैसा खुश रहूंगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान के सामने मैं शून्य हूं। और ज्ञान योग में ये जान लेना कि मैं ये जड़ नहीं हूं, प्रकृति का अंश नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, ये बात जान लेना। और फिर जड़ के व्यवहार में जो सुख दुख हो से उन पे ध्यान नहीं देना। तो ज्ञान योग में भी अपना अहंकार समाप्त करना है कि मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, किसी भी तरह का अहंकार नहीं। तो अपना अहंकार ज्ञान योग में व्यक्ति जान के खत्म करता है कि मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं। भक्ति योग में व्यक्ति को पता है, उसको लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं जड़ ही हूं, शरीर ही हूं, लेकिन वो सब कुछ भगवान के समर्पित है। और कर्म योग में व्यक्ति के पास जो कुछ है
अपने समाज की सेवा में लगा दिया। तो कुल मिला के तीनों योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों योग एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, जहां पे अपना अस्तित्व भूल के, अपना अहंकार भूल के और उस चैतन्य को प्राप्त करना है। ठीक है, बस। और किसी का कोई प्रश्न है? बाकी ये विषय आते रहेंगे, जैसे जैसे विषय आएंगे और विस्तार से इनको देखेंगे। चलिए, हरिओम, धन्यवाद।